नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मुद्दा छेड़ दिया है। सियासत के साथ साथ कानूनी गलियारों में भी इसकी चर्चाएं है। भारतीय संविधान की धारा 44 में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है। फिलहाल जहां भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले नागरिक अपने पर्सनल लॉ का पालन करता है, अब अगर पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इनकी जगह सिर्फ एक कानून ही लगेगा। किस धर्म पर कैसा असर? हिंदू। अगर यूसीसी आता है तो मौजूदा कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2/2 में कहा गया है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। यूसीसी में इस तरह का अपवादों को जगह नहीं होगी। इस्लाम। द मुस्लिम पर्सनल शरियती एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरियत या इस्लामिक कानून से शादियां तलाक होगा। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो शरियत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पॉलीगेमी यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखने का प्रथा खत्म हो सकता है। सिख। आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत सिख समुदाय में शादियां होती है। खास बात है कि यहाँ तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। तब अगर पति पत्नी अलग होते थे तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय और शादियां एक कानून का तहत आ जाएगी। पारसी मैरिज एक्ट डिवोर्स एक्ट 1936 का तहत कहा गया है कि अगर कोई भी पारसी महिला किसी अन्य धर्म में शादी करते हैं तो वो पारसी परंपराओं से जुड़े सभी अधिकार खो देंगी। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली हुई बेटिया को अधिकारों को भी मान्यता नहीं दी जाती, जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी आता है तो सभी पर एक तरह का नियम लागू हो गए। ईसाई समुदाय में यूसीसी को आने का असर उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ की सेक्शन 10/1 के तहत अगर जोड़ा अलग होना चाहता है तो उन्हें तलाक के लिए 2 साल अलग रहना ही होगा। वही सक्सेशन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को मृत बच्चे की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसी संपत्ति पिता को मिलती है। अगर यूसीसी आता है तो प्रावधान खत्म हो जाएगा। वैद्यनाथ दत्त की रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।